हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन शो जिसका नाम है हेलो सहेली। दोस्तों, कहते हैं स्टार्ट ईच डे विद पॉजिटिव थॉट एंड अ ग्रेटफुल हार्ट। लेकिन कई बार हम अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी देख लेते हैं कि लगता है पॉजिटिव थॉट्स आने ही बंद हो गए हों। जैसा कि आप सभी के मन में भी यही ख्याल होगा कि लॉकडाउन से पहले लाइफ कितनी सेट थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, खाना खिलाना, घूमना फिरना, हम अपनी मर्जी के मालिक थे। लेकिन एक वायरस ने इन सब की मानो वाट लगा दी। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के एंगल से देखा जाए तो इसका दूसरा पहलू भी है। जी हाँ, लॉकडाउन एक ऐसा फेज था जो हम सबकी जिंदगी में बार बार तो नहीं आएगा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस फेज में अपनी जिंदगी को जीना सीखा। उससे पहले तो हम भागदौड़ भरी जिंदगी में बस चले जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने हमें अपनों के करीब ला दिया। कैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है और कैसे कम संसाधनों के बीच भी जिंदगी को जिया जा सकता है। जी हाँ, ये सब हमने सीखा लॉकडाउन से। सो थैंक्स टू लॉकडाउन। तो दोस्तों, अब वर्तमान में लौटते हैं और फिर से कोशिश करते हैं एक नए सिरे से अपनी लाइफ को सेट करने की। इस बीच हेलो सहेली के जरिए हम आपसे साझा करेंगे ढेर सारे गॉसिप्स, रेसिपीज और वो ढेर सारी बातें जो जरूरी है एक लेडी के लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराती हूँ हमारी आज की गेस्ट से। रचना सोपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो सहेली में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रचना जी, आप सोशली भी काफी एक्टिव हैं और साथ ही जीडी कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, यानी कि आप शुरू से ही वर्किंग भी रही हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान आपने किस तरह से घर में अपना टाइम स्पेंड किया? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने गरिमा। लॉकडाउन जब जैसे ही स्टार्ट हुआ, या 22 मार्च को हम कहें कि जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया, तो एक बार सबके मन में बहुत उदासी सी छा गई। लगा ये किस तरह की क्या बीमारी आ गई है, इसका कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कैसे जुगाड़ होगा, क्या होगा, हम जिंदगी को कैसे जिएंगे। और नो डाउट सबके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आने लगे। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी महामारी थी, इसके लिए ये सब होना भी बहुत जरूरी था, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन फिर भी अपने आप को परिवार के बीच सुरक्षित महसूस किया। ये लगा कि हम अपने परिवार में अपनों के पास हैं, इसके लिए ही सबसे पहले हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया। जी बिल्कुल। तो इस फेज में आपने क्या कुछ नया किया जो इससे पहले कभी नहीं किया था, ये बताइए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है हमारी, वो इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी होती है। हम सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, शाम तक आते हैं, फिर मिलते हैं, बैठते हैं, 2 घंटे 3 घंटे मिलना होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता। या यूँ कहें कि कभी कभी रविवार को हम मिल पाते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू लगा, आप बाहर नहीं निकल सकते थे, तो आपको परिवार के साथ रहना ही था। लेकिन वो परिवार के साथ रहना आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित हुआ। उसका कारण ये रहा कि आप खुद थे, आपके पास में कोई कामवालियां नहीं थी, सब कुछ, सारा घर आपको खुद को मैनेज करना था। शुरू में तो ऐसा लगा कि इतना काम कैसे होगा, लेकिन बाद में इसमें बड़ा मजा आने लगा और इतना अच्छा लगने लगा। लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इतना अच्छा लगने लगा कि काम करके एक जो कहते हैं एक एक्टिविटी अपनी, जो ऐसे लगने लगता है कि पॉजिटिविटी अंदर आने लगी और अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव भी महसूस करने लगे। अब कुछ लोग मुझसे जिक्र करते थे कि हमारा तो वजन बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वजन तो वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ, ना इधर हुआ ना उधर हुआ। रोज झाड़ू पोछा करना, वो इतनी बढ़िया एक्सरसाइज, कोई योगा की जरूरत ही नहीं, झाड़ू पोछा तो बेस्ट है। जी 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 जी। तो ये तो बात हुई किस तरह से आपने अपने टाइम को स्पेंड किया और खुद को भी इतना टाइम दिया इस बीच में जब आप काफी बिजी थे घर के कामों में। लॉकडाउन में रचना जी शायद ही कोई लेडी बची हो जिसने की कोई रेसिपी ट्राई ना की हो। ऐसे में कोई एक स्पेशल रेसिपी
आप भी बताइए, जो लॉकडाउन के दौरान आपने पहली बार ट्राई की और जो आपकी फैमिली को गरिमा, बेहद पसंद ये एक आई। टेढ़ा सवाल है। टेढ़ा सवाल इसलिए है कि मैंने कौन सी रेसिपी ट्राई नहीं की। जी। मैंने जितना हो सकता था कोशिश की, आज कुछ नया परिवार में बनाया जाए, आज कुछ नया खिलाया जाए, कुछ हेल्दी हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए अपन जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, काढ़ा ले लो या हम कोई ऐसे पेय पदार्थ जिनसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हम कोशिश कर रहे थे वो सब भी, स्प्राउट्स हम खिलाएं। लेकिन हाँ, हमारी जोधपुर की एक प्रसिद्ध रेसिपी है कबूली। वो एक तरह का स्पेशल पुलाव होता है, वो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और गरम गरम उसे खाने का मौका अभी इन दिनों में ज्यादा मिला, तो मैंने उसे शायद 4-5 बार बनाया होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डल जाते हैं, फ्रूट्स भी डल जाते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इन सबको ऐड करने से वो हेल्दी भी हो जाता है और स्वाद तो उसका अच्छा होता ही है। बिल्कुल। तो जोधपुरी कबूली मैंने काफ़ी ट्राई की है। जी, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमारी व्यूअर्स को कि अगर वो भी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहे तो कैसे बनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हमारे पास में जो हमें सामग्री चाहिए वो ये चाहिए कि हमारे पास में चावल होने चाहिए जो सबके घर में उपलब्ध होते हैं। जी बिल्कुल। और दही चाहिए, मसाले चाहिए जो रूटीन में हम सब्जियों में डालते हैं। जी। उसके अतिरिक्त हमें एप्पल हो, अंगूर हो, अनार हो, संतरे हो, ये फ्रूट्स चाहिए, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो चाहिए। और आलू, प्याज, यदि प्याज कोई खाता है तो नहीं, खाता है तो नहीं, गोभी, इस तरह की कुछ वेजिटेबल्स हों। इस पुलाव की स्पेशलिटी ये है कि इसमें दही डलता है। हम पहले प्लेन चावल बना लेते हैं। जब ये प्लेन चावल अलग से हम इसका सारा मांड निकाल देते हैं, इनको अलग रख देते हैं। उसके एक पार्ट को हम थोड़ा सा यदि केसर डाल दें तो वो येलो हो जाते हैं, एक पार्ट को हम उसका वाइट रख लेते हैं। उसके अलावा अब हम एक आलू गोल गोल काट लेते हैं, प्याज काट लेते हैं और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। कुछ ब्रेड के पीसेस भी, जैसे एक ब्रेड के हम 6-6, 8-8 टुकड़े करके उनको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, सौटे करके अलग रख लेते हैं। जी। अब हम दही की ग्रेवी, जैसे हम आम सब्जियों के लिए बनाते हैं ग्रेवी, वैसे तेल में आप गरम मसाला, तेज पत्ता वगैरह, दालचीनी जो कि बहुत फायदेमंद है, उस दालचीनी को आप डाल दें और डाल करके और उसमें दही के अंदर मसाले घोल के उस दही के मसाले को पका लें। जब वो दही का मसाला पक जाए तो उसमें ये फ्राइड आलू, प्याज और जो ब्रेड आपने फ्राई की थी, ये सब उसमें डाल करके उसकी एक थिक ग्रेवी सी बना लें। अब अलग आप अंगूर साफ करके रख लें, संतरे का छिलका निकाल करके उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लें, एप्पल को पतला पतला स्लाइसेस में काट लें और भी जो अनारदाना वगैरह जो आपके पास में उपलब्ध है वो कर लें, और साथ ही टमाटर की कुछ स्लाइसेस भी अलग से काट लें। जी। अब एक मेन जो कंटेनर है जिसमें आपको ये सेट करना है, उसमें आप नीचे थोड़ा सा घी लगा लें। घी लगा करके प्लेन चावल का एक लेयर बनाएं, उसके ऊपर जो मसाला आपने रेडी किया है उसका लेयर जमाएं। जी। फिर येलो वाले चावल का एक लेयर जमाएं। उस पर जी, मुझे यहाँ पे ना हैदराबादी बिरयानी याद आ गई, कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल कर रही है। हाँ, हैदराबादी करती है, लेकिन इसका जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ही अमेजिंग है। जी। अब आप इसमें मसाले की लेयर लगाने के बाद में फिर से चावल की लेयर लगाएं, फिर फ्रूट्स की लेयर लगा लें और अंत में फिर से चावल की लेयर लगा के कुछ मसाला वगैरह, हरा धनिया पत्ती, थोड़े काजू डाल दें और बीच में आपको जो उसका पूरा जो सेट हो चुका है उसके बीच में आपको एक होल करना है, हाथ से या चम्मच से एक होल कर दें। उस होल में थोड़ा सा दूध ऐड करें। वो दूध सारे चावल में धीरे धीरे रम जाएगा और उसको फिर आप ढक करके 2-3 मिनट के लिए स्टीम में पकाएं। तो इतनी टेस्टी बनती है और इतनी अच्छी बनती है कि जोधपुर कबूली, उसको सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया, तो मैं भी इवन जरूर ट्राई करूंगी। जब भी आप आए, ये लॉकडाउन वगैरह का ये सब खत्म हो जाए तो मेरे घर आए, मैं जरूर आपको खिलाऊंगी। तो रचना जी, हेलो सहेली के हमारे आज के एपिसोड के जरिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं हेल्दी मदर कॉन्टेस्ट की। इस कॉन्टेस्ट के बारे में हम हमारे दर्शकों को बता दें, ये कॉन्टेस्ट बेसिकली रिलेटेड है हमारी उन मॉम्स से जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बखूबी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखा। आपसे जानना चाहूंगी, आपने किस तरह से अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया? हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए शुरू के 2-4-5 दिन तो शायद मुझे भी अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए समय लगा। बिल्कुल। मुझे लगा कि शायद क्या हो गया है, ये कुछ समझ नहीं आया। बड़े बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने बताया कि हमने हमारे लाइफ टाइम में ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं, जो ये इस तरह की चीज़ अब हमारे समक्ष आई है।
तो लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा लगा, शायद ईश्वर पर भरोसा था बहुत ज़्यादा, और या कहें कि उन्हीं से ही एक ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हुई कि ऐसा लगा कि नहीं, कोई भी चीज़ हो उसका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो घर में, वैसे तो सभी समझदार हैं लेकिन फिर भी ऐसा माहौल क्रिएट किया कि ठीक है, जब भी बाहर जाने की वैसे कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि जाना भी पड़ जाए इमरजेंसी में तो सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इनका विशेष रूप से हम ध्यान रखें। लेकिन घर में थोड़ा सा आध्यात्म, थोड़ा सा मेडिटेशन ये भी लाने की कोशिश की, योगा ये भी लाने की कोशिश की कि इससे शायद थोड़ा सा एनर्जेटिक भी रहते हैं और कुछ पॉजिटिव ख्याल भी दिमाग में आते हैं। कुछ समय इसको दिया गया, और फिर समय पर सबका एक साथ बैठ कर के नाश्ता करना, खाना करना, खाना खाना अपने आप में इतना पॉजिटिव था, जिस चीज को शायद हमने कभी बहुत लंबे अरसे से जिया ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही वातावरण भी शुद्ध हुआ। जब छत पर शाम को हम घूमते थे तीनों एक साथ, तो ऐसा लगता था ऐसे पक्षी जिनको हमने कभी नहीं देखा वो भी हमें दिखाई दे रहे, या हम ये समझें कि वो पक्षी तो थे, शायद हमें देखने का समय नहीं मिला उन्हें। तो जो कुछ भी था इतना पॉजिटिव निकल करके भी आ रहा था इसमें। हाँ, कभी कभी फिर मन एकदम से ऐसा होने लगता है, लेकिन फिर दूसरे क्षण ऐसा लगता है कि नहीं, जब बड़ी बड़ी चीज़ों का हम मुकाबला कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा होगी तो जल्दी इसका, जैसे और सभी चीज़ों का वैक्सीन आया, दवाइयाँ आई, जल्दी ही होगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट भी इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो इसी तरह से एक पॉजिटिव माहौल घर में क्रिएट किया गया, और हस्बैंड भी, बेटे भी, सभी बात बिल्कुल यही रही रचना जी की, ऐसे वक्त में और बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन हम अपनों के पास थे। बिल्कुल सही बात है। अपनों के पास हम दिल से रहते हैं या जो कुछ भी है शायद रहते हैं, लेकिन फिजिकली एक दूसरे के साथ और मन से भी, मानसिक और भौतिक दोनों रूप से हम अपने परिवार के साथ थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस पीरियड के दौरान। जी 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 बिल्कुल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे बेहद ही खास मेहमान से। कौन होगा हमारा अगला मेहमान और क्या होगी हमारी अगली स्पेशल रेसिपी, इसके लिए आपको करना होगा इंतजार हमारे अगले एपिसोड का। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार। Thank you.